जो बच्चे जाते हैं किसी टीचर के मटके से पानी पी लेते हैं तो उनका खून हो जाता है। सरकार की मंशा बांटने की है, इस वजह से वो इसको ख़त्म नहीं कर। मुझे तो अभी भी लगता है कि अभी भी नहीं है। उन्होंने जिस आज़ादी की बात की वो अभी तक आज़ादी किसी को नहीं। आज़ादी मतलब सब बराबर, सब इक्वल, जैसे भगत सिंह ने सोचा था। जो भाजपा सरकार है उसकी जो राजनीति है वो धर्म और जाति पर ही टिकी हुई है। अगर भगत सिंह इस समय होते तो उनका एक महत्व अलग होता, क्योंकि हम 22वीं सदी में जी रहे हैं। वर्तमान सरकार भी किस तरीके से पूर्व नेताओं के नाम पर छलवा करती जा रही है और उनके नाम को वोट के नाम पे तमाम तरह के अड़चने लेकर उसका लाभ ले रही है। तमाम यहाँ पे छात्र हैं, हम इनसे बात करें। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इप्सिता है, मैं भगत सिंह छात्र मोर्चा की मेंबर उधर BHU में ही पढ़ती हूँ। मैं देश के हालात हैं, जैसे भगत सिंह जो बोले थे कि अगर गैर बराबरी बनी रहेगी, अगर गरीबी अमीरी बनी रहेगी, भूखमरी बनी रहेगी, अगर जाति धर्म के नाम पे बंटवारा बना रहेगा तो हम अपने देश को आज़ाद नहीं कहलाएगा हमारा देश। तो वही हम आज देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें बनी हुई है और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, इतनी भूखमरी बढ़ती जा रही है, भारत टॉप कर रहा है इन सब के इंडेक्सेस में। तो वही है कि हम देख रहे हैं कि भगत सिंह के विचारों की और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ रही है। तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और उसमें हम स्टूडेंट्स लोग या जो स्टाफ, प्रोफेसर या कोई भी लोग हैं, जो तमाम नागरिक हैं, उनका क्या जिम्मेदारी बनती है उसके लिए सेमिनार रखा गया है। तो ये सेमिनार जो है, इसमें कई सारे स्पीकर्स भी आए हैं बाहर से। रूपरेखा वर्मा मैम जो हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व VC हैं, उनको हम इनवाइट किए थे। अभी एंड टाइम पर जो है उनका कोई दूसरा अपॉइंटमेंट आ गया है तो वो अपना भेज दिए। जो जात-पात की मामला बता रही हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, वर्तमान सरकार इस पे रोक लगाने में सक्षम क्यों नहीं हो रही है? बात यह है कि सरकार की क्या मंशा है। अभी हम देखेंगे कि जो अभी सरकार चल रही है उसकी यही मंशा है कि लोगों को भटकाए, है ना, ताकि जो है वो उन पर शोषण जारी रखे, ताकि जो है पूंजीपतियों का और जो आर्थिक नीति आ रही है उसे शोषण जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि जाति और धर्म के नाम पर उनको भटकाए, उनको बंटवारा करते रहे। तो इसीलिए जो है वो जाति और धर्म को और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जो जाति और धर्म की राजनीति है वो और बढ़ती जा रही है और जो जनता की चेतना है वो और ज़्यादा ख़राब करती जा रही है सरकार। तो सरकार की मंशा बांटने की है, इस वजह से वो इसको ख़त्म नहीं कर रही है। ठीक है, ये बताइए कि आप तो हम देखे हैं कि बहुत सारे जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे आपका मुख्य योगदान रहता है। आज आप भगत सिंह के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो उन्होंने सपना देखा है एक बेहतर समाज बनाने के लिए, हम लोग की पूरी कोशिश है कि वैसा ही करें। बहुत मुश्किल है इस वक्त इस माहौल में जो देश में चल रहा है, लेकिन हम लोग जो है कि कोशिश जारी किए हैं। भगत सिंह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आप कितना इसको मानती हैं? मूर्ति पूजा में हमारा भी विश्वास तो है नहीं और इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, नवरात्र का महीना भी चल रहा है और हिंदू धर्म में 9 देवियों की पूजा होता है, तो जाहिर सी बात है लोग पूजा पाठ करते होंगे, आप करती हैं नहीं? नहीं, हम नहीं करते। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? निशा, मेरा नाम निशा है। निशा। निशा, ये बताइए कि पूजा पाठ करती हैं? नहीं, मेरे पूजा पाठ का मतलब है कि किसी एक सही चीज़ को मान के उसको, वो जो चीज़ें चाहता है वो करें। जैसे बुद्धा थे, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया था कि ये करो, ये ना करो, उनकी एक अलग फ़िलॉसफ़ी थी। भगत सिंह ने भी बोला था कि हमारा जो है आज़ादी मतलब ये नहीं कि एक जो साम्राज्यवाद है उसको दूसरे वाले ले लें। उनका जो था, उन्होंने समझाया था कि अगर आज़ादी ऐसे मिली जैसे ये लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश के हाथ से जो कैपिटलिस्ट हैं इंडिया के, उनके हाथ में चला जाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो जैसे वो नास्तिकता को दर्शाते हैं क्वेश्चन करके, मेरे भी कुछ वैसे ही सवाल हैं। ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है, आपको कब मिली? मुझे तो अभी भी लगता है कि अभी भी नहीं है। हाँ। क्योंकि जैसा माहौल है अभी, इतने जो जात पात, सबसे बड़ी आज़ादी की बात है तो हमको उन लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो आज भी नहीं है। जो बच्चे जाते हैं किसी टीचर के मटके से पानी पी लेते हैं तो उनका खून हो जाता है या उनको मार दिया जाता है। अभी अभी 2 दिन पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि एक के हाथ से वही चीज़ें हम लेके वही चीज़ें अपने हिसाब से करें। आज़ादी का मतलब तो ये नहीं है। आज़ादी मतलब सब बराबर, सब इक्वल, जैसे भगत सिंह ने सोचा था। तो आपको लगता है कि जो छात्र था उस घड़े के पानी से पीता है और उसको मार पीट कर मौत हो जाती है, ये राजस्थान का मामला था। आपको लगता है कि ये चीज़ लगातार बढ़ रहा है, जी, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इसको कैसे रोका जाएगा? पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि मतलब वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। पहले जो ब्राह्मणवाद था, जैसे 4 वो भी थे, वर्ण थे, तो पहले तो लोगों को समझाना पड़ेगा। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्यों इतना लोग इसके लिए लड़े।
जैसे पेरियार थे, अम्बेडकर थे, वो ऐसे कानून क्यों बनाए? हमको अपने तरफ से सोचना पड़ेगा कि वो क्या मतलब अगर वो लोग होते तो अभी क्या करते? ठीक है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था, अगर इस पे अगर जानती हो तो थोड़ा सा ब्रीफ करिए। नहीं, इसके बारे में हम नहीं कुछ। ठीक है, तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं भगत सिंह का भारत, इस समय तो सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी का भारत, ये कैसे संभव हो पाएगा? वो अब सत्ता पे जो है अब उसके तो जो कुछ होते हैं कहते हैं कि चारण कवि होते हैं। चारण कवि को जैसे, और जैसे चारण कवि चारण मीडिया हो गया तो उसी गोदी से गोदी मीडिया बोलते हैं। उसी अब वही उसी का बखान दिन भर मतलब ये पूरे टाइम पे, ऑल टाइम पे, टीवी पे, हर जगह पे करेंगे तो मतलब कि लोग भी उसी भाव में बोलने लगते हैं कि मोदी का भारत, मोदी का भारत। लेकिन जो भगत सिंह का भारत था, जो सपन भगत सिंह के सपनों का भारत था, उन्होंने जिस आज़ादी की बात की वो अभी तक आज़ादी किसी को नहीं मिली। अच्छा, ये बताइए कि अगर भगत सिंह इस समय होते तो वर्तमान नेता उनके सामने रुक पाते? देखिए, भगत सिंह के अगर इतिहास की बात करें तो भगत सिंह एक ऐसी विचारधारा थी या एक ऐसी शक्ति थी जो मतलब देखे तो 21 वर्ष की अवस्था में ही मतलब इतना मैच्योर हो गई थी कि मतलब वह अपने फांसी तक, फंदे तक जाते जाते भी मतलब उन्होंने देश के लिए आवाज़ उठाया। मतलब वो चाहते थे कि देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन कुछ राजनीतिक स्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें मतलब फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब कि जो भगत सिंह को फांसी मतलब डिसाइड हुआ था कि एक दिन बाद दिया जाएगा, लेकिन तय किया गया कि मतलब जो उस समय की सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वह इतना डरी हुई थी भगत सिंह के विचारों से कि उन्हें मतलब 12 घंटे पहले फांसी दे दी ठीक है, गई। ये सब बढ़िया है, लेकिन इस समय के नेता जेल में जाने से डर रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले के नेता तो ये थे कि हमको जेल जाना है, हमको फांसी पे लटक जाना है, लेकिन इस समय के नेता जो हैं रोड पे जैसे आते हैं, पुलिस आती है तो उनको ये लगता है कि उनके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएंगे, उस पर तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की धाराएं लग जाएंगी। अगर इस समय और उस समय में जब जाएंगे तो क्या कुछ आप पाएंगे? देखिए, इस समय की अगर नेताओं की बात करें तो इस समय के जो नेता है वो सत्ता परोसी हो गए हैं। उन्हें मतलब कुर्सी की होड़ लगी होती है। वो चाहते हैं मतलब अपने जीवन को मतलब सुविधा संपन्न बनाना चाहते थे। लेकिन जो पहले के नेता थे वो चाहते थे कि जैसे कि आप भगत सिंह की बात करें, हम लोग भगत सिंह की आज 115वीं जयंती को मना रहे हैं। तो जो पहले के नेता थे वो चाहते थे कि मतलब जो समाज में जितनी भी गैर बराबरी है, जिस तरह से जातिवाद था, जिस तरह से मतलब संघर्ष चल रही थी कि भारत जो राष्ट्र है उसे मतलब वहाँ से जो भी हमारी सामाजिक समस्याएं ठीक है, हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको नहीं लगता है कि इसमें जातिवाद घटा है? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जातिवाद घटा है, बल्कि और बढ़ा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जो भाजपा सरकार है उसकी जो राजनीति है वो धर्म और जाति पर ही टिकी हुई है। मतलब एक तरह से कहे तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने राजनीति किया कि फूट डालो और राज करो, और मुझे भी ऐसी कुछ नीति लगती है कि मतलब लोगों के बीच फूट डालो और राज करो, इनकी भी ऐसी ही नीति लगती है। तो इनकी नीतियों से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टियां केवल लोगों को एक दूसरे में बजा कर, जैसे कि वर्तमान मुद्दे देख लीजिए, जो युवाओं के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों पर न आकर बल्कि जो है कि धर्म में देख रहे हैं किस तरह से धार्मिकता बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन लोग एक दूसरे से मतलब कट्टरवादी होते जा रहे हैं, तो यह सांप्रदायिकता लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका निदान तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो सरकार है वो कर पाएगी। तो सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि सिस्टम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बेहतर प्रधानमंत्री हैं या नहीं? देखिए, तो मैं तो कहूँगा तो बेहतर प्रधानमंत्री वही हो सकता है। अभी तो मैंने बताया ना कि किस तरह से सांप्रदायिकता इनके राज्य में बढ़ती जा रही है। मतलब क्या मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है? जो व्यक्ति एक कॉन्फ्रेंस कराने से डरता है, वो उसे मैं कैसे मान लूँ कि वह समाज के लिए या देश के लिए वो बेहतर काम कर सकता है? तो ये बताइए कि एक लाइन में ये बताइए कि प्रधानमंत्री देश के कितना सबको अपने अंदर या प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, हम देख रहे हैं कि जो पूरी सरकार है उसकी जो राजनीति है, जो हिंदुत्व की राजनीति है, ब्राह्मणवादी, मनुवादी राजनीति हम बोल सकते हैं, तो उसने किस तरीके से अलग अलग सेक्शन को हम देख सकते हैं कि उन पे हमला जो बढ़ रहा है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार जो मुस्लिम हैं उन पे हर तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, चाहे हम कानूनों के ज़रिए देखें, चाहे हम देखें कि जितने आज जेल में हम देख लें कि कितने मुस्लिम भरे हुए हैं,
उनकी कितनी जनसंख्या है और उसके 5-6 गुना ज़्यादा जितना उनका प्रपोर्शन होना चाहिए उससे 5-6 गुना ज़्यादा प्रपोर्शन उनका जेल में भरा हुआ है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि दलितों की क्या स्थिति है। दलितों की रोज़ घटनाएं आती है कि पीट कर मार दिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि पुलिस का, न्यायालय का भी चरित्र इसी तरीके से, जो अभी का बिल्किस बानो का केस हुआ उसमें बिल्कुल साफ हो जाता है। अभी हाँ, कल ही की न्यूज़ है ये कि जो PFI है, PFI संगठन जो है, उससे कई सारे लोगों को जोड़कर उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी अरेस्टिंग की गई है, उनके घर पे छापा मारा गया है। जो एक्टिविस्ट हैं, जो कि जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको इस नाम पर कि ये लोग जो है इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, तब तक जो है ये अरेस्टिंग का सिलसिला चलता रहेगा। तो ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा संख्या में हम लोग आ पाएँ, जितने ज़्यादा लोग ऐसे संगठनों से जुड़ पाएँ, उतना ज़्यादा जो है सरकार के लिए मुश्किल होगा कि वो कितने लोगों को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये थे BHU के छात्र जिन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी। तो ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।